विके साहब। आओ जोशी आओ। कैसे आना हुआ? सर वो मैं अपने बाकी के रुपये लेने आया हूँ। कैसे रुपए? वही जो आपने कमिट किए थे। जोशी मैंने तुमसे एक पैकेज डील की थी जिसमें सनशाइन का ना बिकना और सचदेवा का मर्डर शामिल था। ना ही तुम सनशाइन को बिकने से रोक पाए और ना ही तुम सचदेवा का मर्डर कर पाए। क्या बात करते हैं विक्की साहब? सचदेवा को मैंने मारा है। मगर बदकिस्मती से वो बच गया। तो मैंने तो अपना काम किया है सर। अब वो बच गया तो मैं क्या करूं इसमें विक्की साहब? जोशी तुम बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हें उठाकर यहां से बाहर भेज दूंगा। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि मैंने जो पैसे तुम्हें एडवांस में दिए हैं वो पैसे मैं तुमसे वापस नहीं मांग रहा हूं। विक्की साहब प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं सचदेवा से पंगा ले चुका हूं। मैंने आपसे अपने रुपयों को तय करने के बाद ये प्लानिंग की थी कि कोई छोटा मोटा कारोबार कर लूंगा, पर अब तो लगता है कि मुझे फिर से नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। विक्की साहब प्लीज ऐसा मत कीजिए। अब तू जाता है, तुझे अपनी जबान में समझाऊं? हाँ विक्की साहब नहीं जाऊंगा। मैं बिना अपना रुपया लिए नहीं जाऊंगा। मैं तुझे गोली से उड़ा दूंगा। विक्की साहब ये एक जुल्म है गरीब पर, अन्याय है ये। Get out from here. Get out from here! ठीक है जाता हूं। विक्की डोगरा। याद है एक बार तुमसे कहा था कि मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। जिंदा खड़ा हूं तुम्हारे सामने। इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। सनशाइन की कामयाबी तुम लोगों के बार बार हम पर हमले और हमारी ये सलामती ये साबित कर चुकी है कि हमारी तकदीर हमारे साथ है और तुम लोग हमेशा मात खाने वाले हो। विक्की डोगरा, नाउ गेट प्रिपेयर योरसेल्फ। आज के बाद बर्बाद कर दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। ये धमकी नहीं है, खेल तो अब शुरू हुआ है बबुआ। खेल अब शुरू हुआ है। हाँ जी डोगरा साहब, आपने हमसे माफी चाही और हमने माफ भी किया। लेकिन दिल के किसी कोने में एक खौफ छुपा हुआ है कि कहीं हम फिर से आपका वो रूप ना देखें। बेफिक्र रहिए, डोगरा को अब आप उस रूप में कभी नहीं देखेंगी। भाई हम भी अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह समझते हैं हमारे दोस्त कौन है, हमारे दुश्मन कौन है। हाँ अब देखिए, आप भी हमारे बारे में एक बात याद रखिएगा। जिस वक्त तक आप हमारी दोस्त हैं उस वक्त तक हम आपके दोस्त हैं। जिस दिन आपने दुश्मनी के तेवर दिखाए मुझे, उस दिन से समझ लीजिए हम भी आपके दुश्मन बन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा डोगरा साहब। हम दुश्मन के मैदान में आप जैसे जंगजू सिपाही तो नहीं, लेकिन दुश्मन के मैदान के असूलों को समझते जरूर हैं। डोगरा साहब, आप हमारे पास एक ऐसा काम लाए हैं जिसे हम खुद अंजाम देना चाहते थे। खैर, एक से भले दो। डोगरा साहब, आपकी जहन में वीर प्रताप सचदेवा की हैसियत एक बिजनेस राइवल की हो सकती है, लेकिन हमारी जहन में उसकी छवि एक कातिल की है। हम एक कातिल से बदला लेना चाहते हैं और आप अपने कारोबारी दुश्मन से। चांदनी साहिबा, वो मेरी नजरों में मेरा एक दुश्मन भी है, एक कातिल भी है
एक धोखेबाज बहरूपिया भी है। वीर प्रताप सचदेवा मेरे लिए वो जहरीला नाग है जिसका फन कुचलते तक मैं सुकून की सांस नहीं ले सकता। लेकिन डोगरा साहब, उसे कुचलने के लिए हमें अपने कुछ नियम बनाने होंगे और उन नियमों का पालन हमें और आपको करना होगा। और उन नियमों के खिलाफ वर्जी ना आप करेंगे और ना हम। ये नियम क्या होंगे? उसके लिए हम कल फिर मिलेंगे ठीक है। और कल की मीटिंग में यह फैसला भी हो जाएगा कि हम साथ काम कर रहे हैं या नहीं। See you tomorrow. सचदेवा, मेरे डैड की वजह से आज तक तू बचा हुआ है, वरना मैं तेरा खून कब का कर चुका। कौन है? ए, कौन है बे? कौन है? जोशी? सीबीआई ऑफिसर राकेश श्रीवास्तव। अरे मिस्टर विकी, यूनियन लीडर जोशी के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूं। इंस्पेक्टर साहब, ये सब सचदेवा की चाल है। मैंने अच्छा, खून नहीं किया। ये कहां से आया? खून नहीं किया तो इंस्पेक्टर साहब, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। यू आर अंडर अरेस्ट। कम ऑन। वेलकम डैड। कैसे हो राज? प्रणाम सुखी दीदी। रहो वीर प्रताप। कैसा सब ठीक चल रहा है ना? बिल्कुल ठीक। वो हमारी बिटिया नजर नहीं आ रही, कहाँ है? ओ रूबी 2 दिन पहले पिकनिक पे गई है। तुम्हें फोन करके तो गई थी, भूल गए क्या? क्या बताऊं, ये सनशाइन के मामले में ऐसी सुध खोई है कि सब कुछ भूल गया। हाँ? ये क्या करने आया इधर? सचदेवा! क्या है? क्यों आया हो इधर? सचदेवा, मैं तुझे ये समझाने आया हूँ कि ओछी हरकतें करना बंद कर, वरना तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। बात क्या कर रहा है तू? हाँ, क्या बात कर रहा है? भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? सरस्वती बहन, प्लीज आप हमारे आपसी झगड़े में मत बोलिए। ये कैसे नहीं बोलेंगी? हाँ, तुम इनकी आंखों के सामने इनके भाई को धमकी दे रहे हो और ये क्या चुपचाप तमाशाई बन के देखती रहेंगी? ए, तुम भी चुप रहो। तुम्हारे बाप के साथ बात कर रहा हूँ। शायद तुम्हारे बाप ने तुम्हें तमीज नहीं सिखलाई कि बुजुर्गों के सामने जबान खोलना बदतमीजी होती है। आए तमीज के ठेकेदार, जाके अपने बेटे को तमीज सिखा। जा जा, उसको समझा कैसे बुजुर्गों के साथ सलूक किया जाता है। सचदेवा, अपने आप को बुजुर्ग कहता है तू? अरे लानत है तेरी बुजुर्गियत पर। मौका परस्त धोखेबाज, तूने उस सीबीआई ऑफिसर राकेश को खरीद कर मेरे बेटे को गलत खून के इल्जाम में बंद करवा दिया। हाँ, करवाया। मैंने उसे बंद करवाया, ठीक उसी तरह जिस तरह तुमने गोरदल मर्डर केस में मेरे बेटे को अंदर करवाया था। अब न तेरा मुझ पर कुछ, न मेरा तुझ पर। बस यही तू गलत है सचदेवा। तेरा मुझ पर कुछ नहीं है, मगर मेरा तुझ पर बहुत कुछ है। और वक्त आने पर तुझे मैं सूद समेत यही लौटाऊंगा। तुझे तेरी औकात का पता चल जाएगा सचदेवा। दिखा ना, चल। अभी दिखा औकात, अभी दिखा। तू बुआ जी की वजह से बहुत पर निकल आए तेरे। दिखाना औकात, दिखा। हाथ हटा। नहीं हटाता। हाथ हटा। डोगरा! राज, राज नहीं। सचदेवा, तू अपनी इस औलाद को समझा, वरना खून खराबा हो जाएगा और तुझे परेशानी में पड़ना पड़ेगा। चल 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 चल। और हाँ, एक और बात सुन ले। हिंदुस्तान में अभी तक ऐसा कोई जेल तैयार नहीं हुआ है जो मेरे बच्चे को 24 घंटे से ज्यादा के लिए बंद करके रख सके। छुड़वा लेना, 24 घंटे के बाद मैं वापस आऊंगा अपने बेटे को साथ लेकर। छुड़वा लेना, जा जा। ब्लडी फूल। मैं भी देखता हूँ तू उसे कैसे छुड़वाता है। सचदेवा, सचदेवा,
मैंने तुझसे कहा था ना कि 24 घंटे के अंदर मैं अपने बेटे को जेल के बाहर कर दूंगा। देख, मेरा बेटा खड़ा है तेरे सामने। सचदेवा, अगर तेरी उड़ान राकेश जैसे सीबीआई अफसरों तक है तो मेरी उड़ान उससे ऊपर वालों तक है। अगर तू मुझे अपने चक्कर में फंसा सकता है तो मैं तेरी चालों का मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूं। ए डोगरा, निकल जाओ यहां से। गेट आउट! हाउ डेयर यू टच माय फादर? अबे उस दिन की मार भूल गया क्या? या फिर से दिन में तारे दिखाऊं? बच्चों, दिन में तारे तो अब हम दिखाएंगे तुम लोगों को। एक ऐसा ट्रम्प कार्ड आ गया है मेरे पास जिससे सचदेवा परिवार की बुनियादें हिल जाएंगी। वाह, हमारी बुनियादें! सुन लिया बेटा, ये हमारे रहते हमारी बुनियादें हिलाएंगे। ए डोगरा, एक बात ध्यान से सुन ले। सचदेवा परिवार की बुनियादें सच्चाई के रिश्ते पर टिकी हुई हैं, गैर कानूनी रिश्ते पर नहीं। इसी सच्चाई के पीछे एक गैर कानूनी रिश्ता पनपने वाला है तेरे लिए। समझा सचदेवा? शट अप! पहली बात तो यह है कि हमारा कोई ऐसा गैर कानूनी रिश्ता नहीं है, और अगर होगा भी तो हम उसे जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वही तो देखना है सचदेवा कि तुम उसे उखाड़ते कैसे हो। चलो बेटे। ये किस गैर कानूनी रिश्ते की बात करके गया है हमसे? बुआ जी, अगर हम आपसे डोगरा के कमीनेपन के बारे में कुछ कहेंगे तो आपको फिर रोना आएगा, लेकिन हकीकत तो यह है कि वो एक बेहद कमीना आदमी है, लेकिन आप समझती नहीं। क्यों नहीं समझती दीदी आप? बार बार वो आपको हमारे खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता रहता है और आप खामोश रहती हैं। आज सुबह उसने जो हरकत की उससे तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि वो किस किस्म का आदमी है। देखिए बुआ जी, जब सनशाइन की डील हो रही थी तो उसने मुझ पर 2 बार हमला करवाया था। डैडी पर भी उसी ने जानलेवा हमला करवाया, लेकिन आपने कभी उससे कुछ नहीं कहा। अब तक तो सिर्फ डैडी को आपसे शिकायत थी कि आप बेजा उसे सपोर्ट करती रहती हैं, लेकिन अब मुझे भी आपसे शिकायत रहने लगी है। आज के बाद किसी को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। दैट मच आई अश्योर यू। डैड, एक बात समझ में नहीं आई। कल सचदेवा के यहाँ सारी बातें खत्म करने के बाद आपने आखिर में एक वर्ड यूज किया था, ट्रम्प कार्ड। वो ट्रम्प कार्ड क्या है? बेटे, तुम्हारा बाप एक शातिर खिलाड़ी है, उसके पास हर चाल का जवाब है। हम सनशाइन हार गए, हमें इसका बिल्कुल अफसोस नहीं है, क्योंकि उस हार का बदला लेने के लिए हमने एक हथियार ढूंढ लिया है। पूछो उस हथियार का नाम क्या है? क्या नाम है डैड? चांदनी। चांदनी? राज सचदेवा की गर्लफ्रेंड है। ये राज के करीब इसलिए पहुंची है ताकि वो राज के जरिए उसके बाप वीर प्रताप सचदेवा तक पहुंच सके। इस लड़की को मैं जानता हूँ डैड। इन दोनों को अक्सर मैंने साथ दिल्ली में देखा है। मैंने भी इन दोनों को दिल्ली में ही देखा है, बल्कि 2 मर्तबा राज सचदेवा की वजह से मैंने चांदनी को आड़े हाथों भी लिया है। लेकिन डैड, वो लड़की तो राज सचदेवा से प्यार करती है। बेटा, वो राज से प्यार करती है, नफरत करती है, ये तो एक लंबी कहानी है। खैर, हमें उससे क्या। स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। वो सचदेवा से इंतकाम की आग में जल रही है। वो उसका सर्वनाश करने के लिए बेचैन है। उसका और हमारा मकसद एक ही है, सचदेवा को तहस नहस करना। आज तक वो राज के इशारे पर चल रही थी, अब वो हमारे इशारे पर चलेगी। हम जैसा कहेंगे वो वैसा करेगी। लड़की तो आपने सही ढूंढी है डैड। सचदेवा को तो हमें मजा चखाना ही है, मगर राज सचदेवा को भी मुझे नहीं छोड़ना है, क्योंकि उस कमीने ने मुझे सनशाइन के लिए बहुत तंग किया है। विकी बेटे, सारे हिसाब किताब एक साथ ही कर लेंगे। 100 सुनार की तो 1 लोहार की।
चांदनी ने आज शाम को मुझे बुलाया है। सारे फैसले आज शाम को ही हो जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक डैड। थैंक यू सन। आइए, बैठिए। आपने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस तय कर ली? डोगरा साहब, आपका और हमारा कॉमन दुश्मन वीर प्रताप सचदेवा है। बेशक। उनके परिवार वाले तो नहीं? सरस्वती बहन हमारी दुश्मन नहीं है। उनके अलावा राज और रूबी? चांदनी साहिबा, मैं समझ रहा हूं कि आप क्या कहना चाहती हैं, लेकिन मैं आपसे ऐसा कोई वादा नहीं कर सकता हूं जो जाने अनजाने में मैं निभा ना पाऊं। सॉरी मिस्टर डोगरा, बिना इस वादे के हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। आप ये शायद इसलिए कह रही हैं क्योंकि आप राज से मोहब्बत करती हैं। हाँ, और हम उनसे शादी भी कर रहे हैं। अव्वल तो आप उससे शादी नहीं कर रही हैं, आप उससे शादी के सपने देख रही हैं। आप सचदेवा परिवार में दाखिल होकर एक करोड़पति बहू का खिताब पाना चाहती हैं। चांदनी साहिबा, अगर आप राज से मोहब्बत करती हैं तो फिर आप उसके बाप से नफरत नहीं कर सकती, और अगर आप उसके बाप से नफरत करती हैं तो फिर राज से आपकी मोहब्बत झूठी है। आप उससे मोहब्बत का स्वांग रचा रही हैं, मोहब्बत का ड्रामा कर रही हैं। एक और बात सुन लीजिए, मोहब्बत और जंग में सब जायज है, लेकिन मोहब्बत में सिर्फ मोहब्बत जायज है और जंग में सिर्फ जंग। जिस दिन राज सचदेवा को पता चल जाएगा कि आप उसके बाप से बदला लेना चाहती हैं, उस दिन वो आपको अपने घर से, माफ कीजिएगा, लात मारकर बाहर निकाल देगा। फिलहाल तो आप यहाँ से दफा हो जाइए, वरना हम आपको यहाँ से लात मारकर बाहर निकाल देंगे। चांदनी साहिबा, हमने आपसे कहा था ना कि अगर आप मेरी दोस्त बनकर रहेंगी तो मुझ में आप अपना दोस्त पाएंगी, और अगर आपने मुझे ये दुश्मनी के तेवर देखा है तो मुझ में आप एक दुश्मन पाएंगे। अब दुश्मनी की बुनियाद तो आपने रख दी है। बहुत पछताएंगी आप चांदनी साहिबा, बहुत पछताएंगी। एक्सक्यूज मी, मैं आपको एक बात बता दूं, राज सचदेवा के साथ आपकी शादी इस जन्म में तो नहीं होगी, ये डोगरा ने ठान लिया। नहीं मिस्टर डोगरा, नहीं। शायद आपने अपनी जिंदगी में किसी से प्यार नहीं किया है, इसलिए प्यार की ताकत से वाकिफ नहीं है। चांदनी आपको यह साबित कर देगी कि प्यार में कितनी ताकत होती है। चांदनी साहिबा, आप हवाई घोड़े पर सवार हैं, याद रखिएगा। आज का दिन आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर मैंने आपको आपके राज सचदेवा से परमानेंटली अलग नहीं करवा दिया ना, तो मेरा नाम भी ज्ञानचंद डोगरा नहीं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। देख लूंगी मिस्टर डोगरा।